Bismillahirrahmanirrahim and welcome to all students. स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ द लीनियर मोशन, क्लास 9 एंड मैट्रिक और न्यूमेरिकल सेक्शन पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस लेंगे और ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेटेड हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन के। जो मेरी पिछली वीडियो है उसमें आपने देखा है कि मैंने आपको बताया कि बॉडी दो तरह के मोशंस में होती है। नंबर 1 अपवर्ड मोशन एंड नंबर 2 इज डाउनवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन में डिफरेंस ये है कि अगर कोई भी बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो हम कहते हैं कि बॉडी का जो है वो अपवर्ड मोशन में है, लेकिन अगर वो कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है तो हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो डाउनवर्ड मोशन में है। अब जो अपवर्ड मोशन हैं उसकी कुछ अपनी वैल्यूज़ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बॉडी अपवर्ड मोशन में हो तो फिर उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा जिसकी वैल्यू 10 है, और अगर बॉडी डाउनवर्ड मोशन में हो तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा और उसकी वैल्यू भी 10 ही है। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जो होगी डाउनवर्ड मोशन की वो 0 होगी, जबकि फाइनल वेलोसिटी जो होगी अपवर्ड मोशन की वो 0 होगी। ये वो पॉइंट्स हैं जिनको समझना इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स हम गलती कर सकते हैं, हमारे नंबर्स जो हैं वो माइनस हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बुक का पेज नंबर 45। A stone is dropped from a height of 40 meter. How much time will it take to reach the ground? With what velocity will it strike the ground? दो चीज़ें हैं जो कि आपने मालूम करनी है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हम ये देखते हैं कि ये अपवर्ड मोशन की बात हो रही है या कि डाउनवर्ड मोशन की। तो इसके अंदर एक वर्ड है जिससे हमें पता चल रहा है A stone is dropped from a height of 40 meter, यानी एक पत्थर को ऊपर से नीचे फेंक दिया गया है। तो कोई भी बॉडी जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, यू नो इट्स वेरी वेल, तो उसको हम बोलेंगे कि वो डाउनवर्ड मोशन में है। और अगर कोई भी बॉडी डाउनवर्ड मोशन में होती है तो उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव 10 होता है। ठीक है, तो अब जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसका डेटा बनाता हूँ मैं, यहाँ पर आप तवज्जो से देखिएगा स्क्रीन पर। देखिए, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। एक पत्थर को ऊपर से नीचे फेंक दिया गया, ठीक है, और हाइट कितनी बताई जा रही है 40 मीटर। तो फर्स्ट हम डेटा में हाइट ले लेते हैं। हाइट इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू 40 मीटर। और इसके अलावा जो क्योंकि ये आपको मालूम है कि ड्रॉप का वर्ड यूज हुआ है तो डेफिनेटली डाउनवर्ड मोशन होगा, और जब भी कभी बॉडी डाउनवर्ड मोशन में होगी तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो आपको मालूम है, वो हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो माइनस में होता है। डाउनवर्ड मोशन का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और अपवर्ड मोशन का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये हमारे पास आ रही है, उसको हम g से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और चूंकि कोई भी बॉडी जो डाउनवर्ड मोशन में होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी vi एंड उसको 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमने जो मालूम करना है उस पर हम बात कर लेते हैं। देखें, कह रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। इसका मतलब है टाइम टेकन मालूम करना है आपने। ठीक है, थोड़ा सा पेपर को मैं और स्टेबल कर लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो टू फाइंड मालूम क्या करना है उसको ज़रा देख लेते हैं। आपको मालूम करना है
टोटल जो दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो है टाइम टेकन equals to t question mark, and the next is with what velocity will it strike the ground, जमीन पर आकर कितनी वेलोसिटी के साथ टकराएगा। तो यहाँ पर हम उसमें इसकी फाइनल वेलोसिटी भी लिख सकते हैं और सिर्फ वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट जो मरला है वो है हमारा फार्मूला का। फार्मूला मैं इसी शीट पे ले लेता हूँ, कैलकुलेशन के लिए मैं नेक्स्ट शीट इस्तेमाल करूँगा। अब देखें, जब आपको फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी होती है और हाइट गिवन हो तो हम डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं, v2gh इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, और टाइम के लिए हम यूज करते हैं t इज इक्वल्स टू vf माइनस vi अपॉन g। ये दो फार्मूलाज हैं जो कि इस फार्मूला में जो है वो इस्तेमाल होंगे इस न्यूमेरिकल के अंदर। अब मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। एक और क्वेश्चन है जो कि आज भी क्लास में मुझे आपसे डिस्कस करना है। अब देखिएगा आप कि इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, क्योंकि हमें जो है उसने कहा है कि फाइनल वेलोसिटी आपने मालूम करके देनी है। तो जो वैल्यूज हमें गिवन है उसमें उसको हम पुट करेंगे, और ये जो वैल्यूज हमें गिवन है उसको हम पुट करेंगे। यहाँ पर देखिएगा 2, 10, 40 vf स्क्वायर और vi की वैल्यू ऑलरेडी 0 दी हुई है। ठीक है, सो तो हम जो है उसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। वी नो दैट 10 to the 20 and 20 40 the 800 and vf स्क्वायर 0 से माइनस करेंगे तो vf स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये 800 है। अब चूंकि ये vf स्क्वायर है और हमें फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसलिए हम जो है वो उसमें स्क्वायर को रिमूव करेंगे और यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमें इसमें स्क्वायर रूट लेना होगा, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड में vf स्क्वायर इक्वल्स टू, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, 800 के ऊपर भी रूट आ जाएगा, और हम कैलकुलेटर से जब इसका रूट कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 28.28। लेकिन चूंकि ये 28 है, अगर हम इसे फर्स्ट वन प्लेस वैल्यू में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 28.3 मीटर पर सेकेंड। ये भी तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। असल में होता यूँ है कि जैसे ये फर्स्ट करेंगे आया था 28.28, तो चूँकि हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्योंकि 5 से बड़ी वैल्यू है तो ये इस वैल्यू में जाकर एक डिजिट प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 28.3, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो इसीलिए इसको हम मीटर पर सेकंड में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो है जो इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आपसे कहा गया था कि आपने टाइम को फाइंड करना है, तो देखिए टाइम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम इज इक्वल्स टू, टाइम को कैलकुलेट करने का फार्मूला vf माइनस vi अपॉन g है। ये बहुत इजी सा फार्मूला है, थोड़ा सा इसको क्वेश्चन में कर लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंशिएट समझ में आ जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आपने कैलकुलेट की है 28.3, vi आपको पता है कि 0 है और g की वैल्यू 10 है, तो मैं 28.3 में से माइनस करता हूँ 0 को, तो 28.3 आ जाएगा, और अपॉन में 10 है, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्योंकि ये वन प्लेस वैल्यू है तो ये डायरेक्टली 2.83 सेकेंड्स में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि मैंने दोनों जो है वो वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पर टाइम भी कैलकुलेट हो चुका है और जो है फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट हो चुकी है। चूँकि हमें जो है वो क्वेश्चन के बाद रिजल्ट बनाना होता है, एक अच्छा तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे वेलोसिटी, यानी वो वेलोसिटी विल स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि वो वेलोसिटी जिसमें
जिससे ज़मीन पर जाकर पत्थर टकराएगा वो होगी 28.3 मीटर पर सेकेंड। और जो टाइम है, टाइम टेकन बाय द स्टोन, जो पत्थर को टाइम लगेगा वो होगा 2.83 सेकेंड्स। तो ये दो क्वेश्चंस, यानी इस क्वेश्चन के अंदर दो ऐसी वैल्यूज़ थी जिन्हें हमने कैलकुलेट करना था, और ये अभी हमने आपके सामने कैलकुलेट की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप अपने कीमती कमेंट से हमें ज़रूर बताइएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन या कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसको चैनल पे शेयर किया जाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, या जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो कि वीडियोस में मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ, तो आप उस पर मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो है भी आपके क्वेश्चंस हैं या जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्यूरीज़ हैं, उनको हम वहाँ पर रिजॉल्व करें। ये एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। इसमें भी दो चीज़ें फाइंड करनी है, और ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इसको देखेंगे, इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि ये बोर्ड के एग्ज़ाम में भी बहुत आता है, और प्लस चूँकि इसमें भी अपवर्ड मोशन की बात हो रही है, तो आप देखिए कह रहा है कि स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक पत्थर को नीचे से ऊपर फेंक दिया गया है, ठीक है, और विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और उसे नीचे से ऊपर फेंका गया है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन। आपने बताना है कि कितनी हाइट तक वो जाएगा, एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी बताना है। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर कि जी फ्लाइट की बात हो रही है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि आपने बताना है कि वो कितनी देर तक हवा में रहेगा, यानी कितनी देर जो है वो सिर्फ हवा के अंदर ये जो है वो पत्थर रहेगा, वो आपने उसका टाइम पीरियड बताना है। तो अब जो है इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ सॉल्व करूँगा। तो आपको मालूम है कि जब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसका डेटा बनता है, और जो है वो डेटा में हम जो है वो स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले डेटा सॉरी गिवन। अब चूंकि ये अपवर्ड मोशन है, आपको याद होगा मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि बॉडी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो उसे अपवर्ड मोशन कहते हैं। अब जब कोई भी बॉडी अपवर्ड मोशन करती है तो उसमें दो बातें बहुत कॉमन है। नंबर 1, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। नंबर 2, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और ये क्यों होगा, ये बात आपको मालूम है कि जब भी कोई बॉडी अपवर्ड मोशन में होती है तो वो अपना जो ज़मीन है ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही होती है, ग्रेविटी डाउनवर्ड उसे एक्ट कर रही होती है, लेकिन बॉडी अपवर्ड मोशन में होती है। तो ड्यू टू दिस रीज़न अब इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अब देखें, ये फाइनल वेलोसिटी तो आपको मालूम है कि 0 होगा, तो ये जो वेलोसिटी गिवन है ये कौन सी होगी, तो डेफिनेटली इसका आंसर ये होगा कि ये इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। सो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू वी आई, जो 20 मीटर पर सेकेंड है। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी भी हमें गिवन है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, ये 0 है, ये हमें मालूम है क्योंकि बॉडी अपवर्ड मोशन में है। और हम इसका जो एक्सेलरेशन लेंगे, इसे हम लिखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हम लेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम ब्रैकेट में शो भी करेंगे कि बिकॉज माइनस में इसलिए लिया है कि बॉडी अपवर्ड मोशन है। ये माइनस में लिखते वक्त हम अगर ये लिख लेंगे तो इससे ये होगा कि हम खुद भी अपने आप को कंफ्यूज होने से बचा सकते हैं कि भाई जी की वैल्यू माइनस में आई हुई है, तो जी की वैल्यू माइनस में इसलिए आई हुई है क्योंकि ये बॉडी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो ट्रैवल कर रही है। अब उसके बाद हमें जो है वो दो चीज़ें इसमें फाइंड करनी है। टू फाइंड भी लिख देता हूँ। एक तो आपको मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, ये आपको मालूम करना है, इसको एच कहेंगे हम। और एक आपने मालूम करना है टोटल जो टाइम है, टोटल टाइम ऑफ
फ्लाइट ये आपने मालूम करना है जिसे आप ई कहेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जो कि आपने अभी फाइंड करनी है। तो चूँकि ये पेज कंप्लीट हो गया है तो मैं नेक्स्ट पेज की तरफ जाऊंगा। तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा एक्चुअली हम अनकरीब जो है वो बोर्ड की उसमें आने वाले हैं, तो कोशिश में उनके बोर्ड में जो है वो एक्सप्लेनेशन दें। तो चूँकि इससे भी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, हमारा तो मेन मकसद आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना है, तो इसलिए अब चलते हैं कैलकुलेशन फार्मूलाज की तरफ। सॉरी, अब पहले तो आपके जहन में भी आ गया होगा कि टाइम मालूम करने का फार्मूला तो आपने पढ़ा हुआ है। टाइम के लिए तो हम t = vf - vi/g मालूम करते हैं, लेकिन जो हाइट है उसके लिए हम जो है वो 2gh वाला फार्मूला लगा लेंगे। 2gh = vf² - vi²। तो अब जब कैलकुलेशन में जाते हैं तो हमारी मर्जी होती है हम पहले टाइम निकाल लें या हम जो है वो क्या कहते हैं फाइनल वेलोसिटी हाइट निकाल लें। तो हम यहाँ पर पहले हाइट निकाल लेते हैं। 2gh = vf² - vi²। तो 2 की जगह 2 आ जाएगा, g की वैल्यू -10 है, h आपको फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी उसने आपको दी हुई है 0 है। कैसे पता चला आपको 0 है? क्योंकि अपवर्ड मोशन की बात हो रही है, और जब भी अपवर्ड मोशन की बात होगी तो आप समझ जाएंगे कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। और इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है 20, उसके ऊपर हम स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि vi के ऊपर स्क्वायर है, तो इसलिए 20 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। 10 to the 20 होता है, लेकिन चूंकि माइनस की साइन है तो माइनस प्लस माइनस होगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -20h और 20 का स्क्वायर अगर मैं लेता हूँ तो 400 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो इसलिए माइनस में आएगा स्क्वायर। अब चूंकि h फाइंड करने लगा हूँ तो h हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि -400 अपॉन -20, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं आती स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 20 मीटर जो है वो टोटल इसकी हाइट होगी, यानी स्टोन जो है वो 20 मीटर ऊपर जाएगा। अब जो कि सेकंड जो चीज़ है वो टाइम है, मैं जल्दी से टाइम भी मालूम कर लेता हूँ। तो टाइम के लिए आपको पता है कि vf - vi/g का फार्मूला लगेगा। क्योंकि vf आप लोगों को मालूम है कि 0 है, vi 20 है और g की वैल्यू -10 है, तो t की वैल्यू आ जाएगी -20/10। चूँकि -10 है, दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो t आ जाएगा 2 सेकेंड्स। लेकिन ये स्टूडेंट याद रखिएगा, ये टोटल टाइम नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि टोटल टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमने फार्मूला से सिर्फ अपवर्ड टाइम मालूम किया है और अभी हमें डाउनवर्ड टाइम मालूम करना है। लेकिन इसके लिए हम बाकायदा तौर पर फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। वो ट्रिक ये है कि क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, बॉडी का कांस्टेंट होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ड्यू टू कांस्टेंट वैल्यू ऑफ जी। तो यहाँ पर जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो हम इस तरह ले लेंगे, इक्वल कर लेंगे हम उसको अपवर्ड मोशन टाइम, यानी अपवर्ड मोशन, सॉरी ये थोड़ा सा पेज पे नहीं आ रहा, अपवर्ड मोशन प्लस डाउनवर्ड मोशन। तो मैं अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के दोनों टाइम, सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा ड्यू टू कांस्टेंट जी, यानी जी कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा यानी जितना टाइम अपवर्ड जाने में लगेगा उतना ही टाइम जो है वो डाउनवर्ड आने में लगेगा। तो हम कहेंगे अपवर्ड मोशन टाइम प्लस डाउनवर्ड मोशन टाइम को प्लस करेंगे, तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हमारे पास आएगा 2 + 2, यानी 2 के ऊपर जाने में 2 सेकंड का टाइम लगा था, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो डाउनवर्ड में भी 2 सेकंड लगेंगे, तो दोनों टाइम्स को हम प्लस करेंगे, तो इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 4 सेकंड्स, ठीक है। तो ये इस तरह यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो मैं आप तमाम स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक भी करें
प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं, कोचिंग फ्रेंड्स हैं, या और जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि क्लास 9 और मैट्रिक में हैं, तो उनको आप इसके लिंक सेंड करें और उनसे भी कहें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है वो हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमारे चैनल का मकसद आप लोगों की प्रिपरेशन करवाना है, ताकि शॉर्ट पीरियड टाइम में, जो कि कोविड की वजह से एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी जो है वो लॉस हुआ, तो अब चूँकि केसेस अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गए हैं, लेकिन चूँकि स्कूल में अल्टरनेटिव डेज में जाना है, एक दिन जा रहे होंगे आप लोग यकीन, और एक दिन ऑफ हो रहा होगा, तो इस तरह जो है ये सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ये कवर नहीं हो सकता। उसको कवर करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम सोशल मीडिया से हेल्प लें, और उसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप मेरे चैनल भी नंबर से कनेक्टेड रहें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो और इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।